बच्चे लोग, हाँ बोलिए। मुझे अपना बड़ा भाई समझकर तुम लोग मेरी बात मान लो। किस लिए? वो इसलिए कि बच्ची साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। भारतीय संस्कृति के अनुसार औरत के माथे पर बिंदिया होनी चाहिए। अच्छा, आगे बोलिए। बच्चा लोग, शादीशुदा औरत के गले में मंगलसूत्र भी होना चाहिए। हाँ बात है अंकल, बिल्कुल सही बोला, लेकिन अभी वो वक्त आया नहीं है। बड़े विचित्र आदमी हो। तुम्हारे ससुराल वाले क्रिश्चियन तो नहीं है? नहीं अंकल, क्रिश्चियन नहीं है। फिर ये लड़की किस धर्म की है? वही जो इसके डैडी का धर्म है, वही धर्म इसका भी होगा ना। ओह, मजाक करते करते सारी बातें टाल रहे हो। अरे मजाक करने की तो आदत है मेरी। ये लड़की क्रिश्चियन धर्म की होती तो अलग बात होती, लेकिन ये हिंदू धर्म की है, इसलिए इसके गले में मंगलसूत्र होना चाहिए। क्या अंकल बाल की खाल निकाल रहे हो? अब तो मंगलसूत्र पहनाना ही पड़ेगा। धर्म के हिसाब से तो बांधना चाहिए, अभी बांध दो ना। बहुत मुश्किल है। अगर ये लड़की हिंदू है तो इसके बाप का नाम बताओ। मैंने बताया था ना, जिन्होंने इसे पैदा किया। और इसकी माँ? वो इस दुनिया में नहीं, वो मंगलसूत्र कैसे पहनेंगी? और तुम्हारे माँ बाप? अरे क्या बताऊं अंकल, वो फिलीपींस के थे। ओ, इधर? हाँ इधर। तो फिर इधर? फिर इधर। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अंकल आपका चश्मा? हाँ मेरे पास ही है। तो फिर ठीक है। हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। वहाँ चाहिए, शायद वहाँ पता चले। हमके नहीं पता, जाके सरपंच से पूछो। हाँ मैं ही हूँ। क्या है? इस लड़की को देखा है तुमने? इन्हें तो मैंने। अरे तुमसे किसी ने पूछा क्या? जब पूछेगा तो जवाब देना। चल जा, चल जा। साहब क्यों आए हैं, क्या बात है? इस लड़की को कहीं देखा है तुम लोगों ने? अरे अकल नहीं है क्या तेरे को? बीच में ही टांग अड़ाते रहता है, कुछ भी बोल देता है। चल भाग यहाँ से, जा फोटो खींच उधर। समझता नहीं है, बीच में टपक जाता है। चल जा। सच में बोल रहा हूँ साहब, सब के सब यहाँ पागल हैं। इनको संभालते संभालते मेरी जान निकल जाती है। हाँ तो आप क्या पूछ रहे थे? अरे इस लड़की को कहीं देखा है तुमने? ध्यान तो नहीं आ रहा है। अरे फटीचर! बॉबी, चलो। छोड़ो, छोड़ो मुझे।
अरे बस ला जल्दी ला जल्दी कर। हाँ हाँ रोक। चलो बच्चे लोग चलो। आओ जल्दी आओ। जल्दी करो बस में चलो जल्दी आ जाओ। पकड़ो हाथ दो। अरे आओ जल्दी आओ। जल्दी करो आ जाओ चलो तुम भी चलो। आओ जल्दी आओ। जल्दी करो। होटल के अंदर भी वो गुंडे उन्हें ढूंढते हुए आ पहुंचे। आखिर वो हैं कौन? अच्छा तो तुम यशवंत की बेटी और तुम केआर के बेटे हो, दोनों दुश्मन है ना? कुछ अनर्थ हो जाता तो अपने मुंबई के गुंडों को यहाँ पूरे शहर में फैला रखा है तुम लोगों को पकड़ने के लिए। तुम लोग नसीब वाले हो जो आज उन गुंडों से बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वो लोग जान से मारने में भी आगे पीछे नहीं देखते। अब तो वो लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अरे कोई मरे या जिए उनसे क्या मतलब? अपने बच्चों की खातिर पूरे शहर में आग लगा देंगे। बड़े खतरनाक है वो लोग। कोई जिए या मरे, अपने बच्चे तो सभी को प्यारे होते हैं। तुम लोगों को ढूंढने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बताने के लिए आया है, ये खबर देने के लिए आया है तू? शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, यही मनहूस खबर सुनाने आया था तू यहाँ? अरे उससे मार देता या खुद मर जाता। उसे मारने के चक्कर में अगर तू मर जाता तो मुझे बहुत खुशी होती। Stop it! मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चली गई तो मर गई क्या? जब देखो मार पीट डंका फसाद बस यही होता रहता है यहाँ पर। मुंबई से राजस्थान की बस में क्या बैठ गई, तूफान खड़ा कर दिया यहाँ पर। बीच रास्ते पर मुझे थप्पड़ मारा गया। बस में बैठे न जाने कितने लोगों ने ये देखा। क्या मैं भागने जा रही थी? आखिर आप लोगों ने समझ क्या रखा है? जब देखो मेरे पीछे सिक्योरिटी लगा के रखते हो। उस बस में मेरे साथ बॉबी भी था तो उसके साथ मेरा नाम जोड़ना जरूरी है? मैं आप सबसे तंग आ चुकी हूँ। रुक जाओ। आई एम वेरी हैप्पी माँ, वेरी हैप्पी। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना हैप्पी फील कर रही हूँ। बॉबी की फ्रेंडशिप के लिए अगर मुझे जीना मरना भी पड़े तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, कभी भी नहीं। बॉबी के साथ रहकर मैंने बहुत सुकून महसूस किया है माँ। मुझे जीने के लिए, जीवन खुशी से बिताने के लिए, चाहे मुझे बॉबी मिले या शायद ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी यादों के सहारे जी लूंगी। बॉबी के बारे में सच कहूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है माँ। हम मर जाएं या साथ जिएं, जो खुशी है वो उसी के साथ है। अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर अब बिल्कुल नहीं जी सकते माँ। न बॉबी और न मैं अब कभी अलग नहीं होंगे। अगर मैं मर भी गई तो ध्यान रखना माँ मेरे बॉबी का। बॉबी एक बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है माँ। भले ही मुझे बॉबी मिले या ना मिले, लेकिन उसने मुझे जीना सिखा दिया है माँ। अब मैं बॉबी के बिना एक पल भी नहीं जी सकती, एक पल भी नहीं। कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे बिहेव करना। मैं भी ऐसा ही करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, हंसते रहना, गुस्सा मत होना, उससे कोई उल्टी बात मत करना, स्मूथली हैंडल करना। बच्चा है। मैं माँ हूँ जी उसकी, क्या ये बात मैं नहीं जानती? देखते जाओ सब कुछ कितना स्मूथली हैंडल करती हूँ। तूने ऐसा क्यों किया? क्या समझता है तू अपने आप को? सुबह होते ही घर से निकल जाता है और बता के भी नहीं जाता है। समझता क्या अपने आप को? तू तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। कुछ तो शर्म कर। तू इस घर का इकलौता है, लाड़ प्यार ज्यादा ही मिला है, इस बात का तू ज्यादा ही फायदा उठा रहा है। कुछ शर्म है क्या? किसी अजनबी लड़की के 4 दिन के प्यार में फंसकर तू हम सबको भूल गया। इतनी प्यारी हो गई है वो लड़की तुझे। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता, तूने कभी सोचा है? तेरे सिवा हमारा है ही कौन? अपने पिताजी की तू जान है, उसके बदले तू उन्हें क्या दे रहा है? पता है एक दिन तू हमारी जान लेके रहेगा। मेरे लाल, इतने दिन तू हमारी नजरों से क्यों दूर था? हमने कैसे गुजारे हैं ये दिन? मैं उसको अपना बना चुका हूं। उसको मैंने अपने लोगों से ही बचाया माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से। इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए मेरी जिंदगी तो दांव पर लग गई है माँ। हर पल तुम मेरा साथ दोगी तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है माँ। कुछ भी करने से पहले सोच लेना बेटा। वो लोग राक्षस हैं। होने दो माँ, कोई बात नहीं।
गुरु की सेवा भगवान की पूजा से बढ़कर है माँ, यही धर्म है ना। डैडी जो सोचते हैं वही करते हैं। मैं भी उनकी जैसा हूं। खुद की हिम्मत से बढ़कर दुनिया में और कोई ताकत नहीं है माँ। आपकी ममता से मुझे ये हिम्मत मिली है माँ। डैडी और यशवंत की दुश्मनी मैं खत्म करूंगा माँ। कितना बड़ा हो गया है तू, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। माँ का दिल क्या है तू क्या जाने। आप मेरी माँ हो ना, मेरी जननी। मैं ये जंग जीत कर दिखाऊंगा माँ, और अपना प्यार भी हासिल करूंगा। भानुमति, भानुमति, दादी माँ। भानुमति की दादी है ना? भानुमति मेरे साथ थी। भानु से पूछ लीजिए। सुना है हम दोनों के नाम पर बड़ा बवाल हुआ है। कुछ लोग उसे मारना चाहते थे दादी, पर मैंने बचा लिया। ओह अंकल। हाय अंकल। अंकल भानुमति घर पर है क्या? मेरे साथ ही वो राजस्थान वाली बस में थी। वहाँ भानुमति अपना ये लॉकेट भूल कर आ गई। इस लॉकेट में उसके माँ बाप यानी आप लोगों की फोटोग्राफ है। अरे तुम भी यही हो? मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था। अच्छा ये लो तुम्हारा लॉकेट। अरे ये मेरा पर्स तुम्हारे पास है, इसमें मेरे सारे फ्रेंड्स का एड्रेस है। ये पर्स तुम्हारे पास कैसे आ गया? हाँ? अरे तुम्हारी आंखें क्यों सूजी है? रात भर सोई नहीं क्या? ठीक है, माँ ने तुम्हारे लिए साड़ी भेजी है। इसको शाम को पहन कर ही घर आना। अगर इसको पहन के आओगी तो माँ बहुत खुश हो जाएगी। चलता हूँ। क्या अंकल? मेरे घर में आकर मेरे ही सामने तूने मेरी बेटी से बातें की, तुझे डर नहीं लगा? अरे अंकल मैं किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं। कहावत तो सुनी होगी, अगर जो डर गया वो समझो मर गया। सही है ना अंकल? अरे मैं आपसे क्यों डरने लगा? आप मेरा उखाड़ क्या लेंगे? जेंटलमैन हूं मैं। इज्जत से भानुमति से मिला, आपकी इज्जत की। इसमें गलती कहां है? ऐसा क्या किया है मैंने? मरने से मैं डरता नहीं। और मौत से बड़ी सजा क्या होगी? दिन में दिन हो या फिर आधी रात, मौत से खेलने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। जो मौत से डरते हैं वो जिंदगी क्या जिएंगे, ये तो आप भी जानते हैं। इसलिए ये जवानी, ये हिम्मत, ये बिल्डअप, बेडरूम की लाइट बंद करके छुपाने वाला नहीं हूं मैं मारता नहीं। अगर कोई मारे तो मैं छोड़ता भी नहीं। फिनिश। अपनी लाइफ का यही फंडा है। तुम लोग घूर क्यों रहे हो मुझे? तुम लोगों को पीठ दिखाकर भागा था मैं। छोटी सी भी गलती करता तो मैं आपके पास भाग कर आता और आपके पांव पकड़ लेता और आपसे कहता अंकल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, और अपनी बेटी आप अपने पास रखो, ठीक है? लेकिन आपने अपने गुंडों को भेजा, क्यों? किसको मरवाने के लिए? मजबूरी में मुझे उनको उनके तरीके से जवाब देना पड़ा। और मैं क्या करता? इनसे ही पूछ लो। इम्पॉसिबल। आपका जवाब सुने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अभी तक जो कुछ भी होना था वो हो गया, आगे आपकी मर्जी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप डिसीजन सही लेंगे। बुलेट का टायर देखा है ना आपने? घूमते 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 रुक ही जाता है। फिल्मों में देखा होगा आपने, खून कैसे धड़ाक से निकल आता है। मैं ये टी शर्ट निकाल देता हूँ, ये बनियान भी निकाल देता हूँ, फिर मेरा खून बाईपास होकर सीधा नीचे गिरेगा और फिर मेरा शरीर आपके पैरों में धड़ाम से गिरेगा। आपको तो इसका अनुभव भी है। आप बैठे हुए बॉस की तरह हुक्म दे सकते हो। एक ही सेकंड में आपके आदमी मेरी जान ले सकते हैं। क्या सोच रहे हैं अंकल? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? कुछ मत सोचिए। मुझे तड़पते हुए देखने के लिए एक गोली काफी है। जस्ट वन बुलेट। अंकल मैं ये बात बिल्कुल सीरियस होकर बोल रहा हूं। क्या सोच रहे हैं? जस्ट वन बुलेट। अरे क्या अंकल, मैं इतना सीरियस होकर बोल रहा हूं और आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, चलता हूं दोस्तों। बाय दादी माँ। भानु मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। बाय। सच में एक शॉकिंग न्यूज है सर। क्या है दयाल? यशवंत ने केआर से हाथ मिला लिया क्या? नहीं सर, वो केआर का लड़का बॉबी है ना सर। हाँ, उसने कोई नया नाटक किया क्या? ऐसा कुछ नहीं सर। तो? और वो यशवंत की लड़की भानुमति। क्या कहा? हाँ सर, केआर का लड़का यशवंत की लड़की से बात करने के लिए उसके घर तक पहुंच गया सर। यशवंत की लड़की से बात करने के लिए घर तक पहुंच गया? अरे सर यही तो है शॉकिंग न्यूज। अरे रे, ये तो मुमकिन नहीं है। जरूर कुछ अनर्थ हो जाएगा। कोई अनर्थ हो जाए उससे पहले कोई इंतजाम करो। उसकी हिम्मत तूने देखी ना? केआर का लड़का सीधा घर में घुसकर हम सब की इज्जत की वाट लगाकर चला गया। सब लूट ले गया। हट गई लूले की। अरे कल को वो इस खानदान का दामाद भी बन जाएगा और हम दोनों अरे कुछ नहीं कर पाएंगे। डमरू बजाएंगे बैठकर डमरू। चिल्ला मत भाई, कोई सुन लेगा। तू गुलामी किसकी करता है बता? दारू और बोटी पाकर हम कुत्ते के कुत्ते रह गए ना, पास भौंकते रहेंगे।
छोड़ेंगे नहीं लूले को, सबक सिखा कर रहेंगे, सिखा कर भाई, रहेंगे। तुमको ज्यादा चढ़ गई है, चुप हो जाओ ना। क्यों चुप हो जाऊं मैं? क्या कर लेगा तू? है अरे भाई जीजा ऊपर है, अरे सुनेगा। सुनता है तो सुनने दे। तू पहले मेरे को ये बता कि तू उसके साथ है कि मेरे साथ है। चल बता। भाई हम दोनों जीजा के साथ ही है ना। तभी तो आग लग गई है मेरे अंदर। वो यशवंत है ना, एक हाथ का लूला कमीना, उसने अपने साथ गलत किया, उसकी वाट लगा दूंगा। नरसिम्हा। हाँ जीजू, हाँ जीजू। फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट अपने रेड्डी को देने का है, टेंडर भी आ गया है। उसे फोन करो और कहो कि आके ले जाए। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे हाँ जीजू। शोर मुझे पसंद नहीं, समझ गया ना? तू भले ही अमेरिका से आया हो, पर सबको घुमा के रख दिया तूने। उस यशवंत का तो बैंड बजा दिया तूने। ए भानु, तुम डायरेक्ट घर में आके जब डैडी से बात कर रहे थे तो मैं कितना डर गई थी, पता है? देख लूंगा। तुम्हें तो पता ही नहीं, जब तुम वो नाटक कर रहे थे मेरी तो सांसें ही थम गई थी। मेरे इतने छोटे से नाटक को देखकर तुम इतना डर गई? तुम्हारी सांसें थम गई थी? इन दोनों दुश्मनों को मिलाने की कोशिश अगर तुम नहीं मिलती तो शायद नाकाम हो जाती। यही तो मैं भी चाहती हूँ। मौत तो इंसान को एक ही बार आती है। दोनों परिवार डर के जिए, इससे अच्छा हम दोनों मर जाएं। गलत करने वाले मरते हैं भानु, सच के साथ चलने वाले नहीं। और अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे गम नहीं। इसीलिए मैं इस जंग में सर पर कफन बांधकर उतरा हूं। मुझे ये जंग जीतनी है, ये जंग मैं हार नहीं सकता, समझी? तुम मेरा साथ दोगी ना भानु? बॉबी बहुत ही हिम्मत वाला है, वो भी बिल्कुल एक ही मैन की तरह। पता है, जब हम बस में जा रहे थे तो वहाँ भी इसकी शरारत बिल्कुल कम नहीं हुई। हम लोग जब वापस आ रहे थे तो पता है हमारी बस को रास्ते में कुछ लोगों ने घेर लिया था अंकल। सब लोग बहुत घबरा गए थे। माय गॉड, वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकती। क्या मजा आ रहा था उस वक्त हमें। आपको पता है, ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सुपर्ब एक्सपीरियंस। ओहो, उन्होंने सोचा कि मैं अपने डैडी को छोड़कर भाग रही हूँ। बिल्कुल नहीं। उसके बाद वहाँ डैडी के लोग आ गए अंकल। फिर वहाँ पे बॉबी और उन लोगों के बीच बहुत फाइटिंग हुई। बॉबी ने उन्हें लेफ्ट एंड राइट मारा। मेरे डैडी के सामने इसने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। मैंने तो लाइफ में कभी डैड से ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन बॉबी ने तो कमाल कर दिया। क्या डेयरिंग से बात की। बॉबी तो सुपरमैन है ना आंटी? बेटी, तुमसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। ओके आंटी, बाय बाय अंकल। बेटा। बेबी, हाँ? कम हियर। मुझे बुलाया अंकल? आओ। जाओ ना। तुम मुझे पसंद हो बेटा, तुम ही मेरी बहू बनोगी। पापा, मुझे बॉबी बहुत अच्छा लगता है। मैं बॉबी के बिना बिल्कुल नहीं जी सकती। मुझे और बॉबी को कभी अलग मत कीजिएगा प्लीज। चलती हूँ आंटी। हाँ बेटा, संभल कर जाना। माँ, मैं भानु को ड्रॉप करके आता हूँ। ठीक है बेटा। क्या सोच रहे? कैसी लगी वो? देवी, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, पैसा भी खूब कमा लिया, पर अब हमारे बॉबी और भानुमति के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। आज उन्हीं की बदौलत तो हमें ये खुशी के पल नसीब हुए हैं। मुझे नहीं लगता वो यशवंत मानेगा, मना कर देगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसी हो दादी माँ, ठीक हो ना? आए अंकल, ये रही आपकी बेटी, संभाल कर लेकर आया हूँ। आपकी प्यारी लाडली बेटी मेरे माँ बाप को बहुत पसंद आई। मेरे माँ बाप तो आपकी ही बहुत तारीफ कर रहे थे। सब कुछ सही हो गया, मैटर क्लियर। चलता हूँ अंकल, चलता हूँ यादव। बाय दादी, बाय भानु। जीजा, एक बार बोल दो जीजा, उसकी बोटी बोटी नोच डालूंगा। कुछ तो बोलो जीजा, जवाब दो जीजा। ये कल का छोकरा
हमें नीचा दिखाता है, आपको नीचा दिखाता है। यशवंत के नाम से आज पूरा स्टेट कांपता है जीजा। पब्लिक हम पे थूकेगी जीजा। हमें उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा जीजा। दुश्मन हमारे घर में घुसा है जीजा, ये उनकी चाल है जीजा। उनका कुछ करो जीजा, उनका कुछ करो जीजा, नहीं तो हमारा आतंक खत्म हो जाएगा। माँ जी, फिक्र मत करो, बैठो बताता हूँ। बच्चे तो नादान हैं, लेकिन हम तो समझदार हैं माँ। बैठो ना। रीति रिवाज के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। मैं तो अपनी बच्ची के लिए जी रहा हूं माँ, मगर उसकी परवरिश तुमने की है। कभी उसे एहसास नहीं होने दिया कि उसकी माँ नहीं है। एक बिन माँ की बच्ची को तुमने ममता दी माँ, सगी बेटी की तरह। मैं अपना खाल उधेड़ कर भी आपके लिए चप्पल बना कर लाऊं तो भी मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकता। कुछ मत कहना, आप कुछ मत कहना मां। मैं उसका बाप हूं, उसका सगा बाप हूं। उसकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। जिंदगी में मैंने बहुत सारे पाप किए हैं मां, अब एक पुण्य करना चाहता हूं। उस लड़के के साथ वो बहुत खुश है, अच्छा है वो लड़का। अच्छा, और माँ वो जो सारी चीजें आती है रस्म के लिए वो केआर के यहाँ से। तुम्हें केआर से डर लग रहा है ना माँ कि वो मुझे मार देगा, पर मेरी सोने जैसी गुड़िया को तो अपना लेगा। वो इस रिश्ते की याड़ में मुझे जान से मार देगा, धोखे से मार देगा, यही सोच रही हो ना? अगर मेरी बेटी की खुशी के लिए अगर कोई मेरा सर भी मांग ले तो मैं अपना सर काट के थाली में सजा के दे दूंगा। आप जाके बात करो। जीजा, ऐसा नहीं होगा। हम दोनों बात कर रहे हैं ना, चुप रहो। ये नहीं होगा, वो मेरा दुश्मन है, वो आपका दामाद नहीं बनेगा। मैं ये शादी हरगिज हरगिज नहीं होने दूंगा। तेरी तो हट। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरे घर में रहता है, मेरा नमक खाता है और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की सोच रहा है। यहाँ रहना है तो मेरे तरीके से रह, वरना बाहर चला जा। जो भी मेरी बेटी के खिलाफ बोलेगा वो यहाँ नहीं रह पाएगा, समझ गया? उस केआर के लड़के से मार खा के और डर कर वापस घर आ गए तुम लोग, और मैं भी डर कर उस केआर के लड़के से रिश्ते की बात ना करूं। अरे मैं कोई नामर्द नहीं हूं, पर करूं कि फौज खड़ी कर दूंगा। कुछ भी हो जाए शादी होकर रहेगी, देख लेना तुम। हाँ, ये शादी होकर ही रहेगी। अपने बलबूते पर मैंने इतनी तरक्की की है और आज भी मैं अपने बलबूते पर जी रहा हूं। अपनी बेटी के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मैं अगर आज तक जिंदा हूं तो सिर्फ अपनी इस लाडली बेटी के लिए। मैं इसके लिए अपनी जान दे भी सकता हूं और इसके लिए किसी की जान ले भी सकता हूं। मेरी बेटी की खुशी के बीच अगर कोई भी आ जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, समझ गए? यह भी नहीं सोचूंगा कि सामने आने वाला दोस्त है या दुश्मन। माँ जी, भानुमति को संभालो, मैं केआर से बात करके आता हूं। चिंता मत करना बेटी। भाई अरे अब क्या होगा? तेरे पिताजी वहाँ अकेले गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा।